इस वीडियो के बाद आकलन कृति के सवाल गलत करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और हाँ, पैराग्राफ से जवाब इतनी फास्ट मिल जाएंगे कि आपका पेपर कभी मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यही पार्ट आपकी आंसर फाइंड करने की स्पीड बूस्ट कर देगा, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पार्ट 1, स्ट्रैटेजी। जैसे हमें पता है, विभाग 1 के पहले 2 पैराग्राफ पाठ्य पुस्तक की गद्याओं पर यानी लेसन्स पर आधारित होते हैं। हिंदी की पुस्तक में टोटल 8 लेसन्स हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 पैराग्राफ्स आएंगे और वो भी अलग अलग 2 लेसन से लिए जाएंगे। अगर आप सभी 8 लेसन्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 15 से 20 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप ज्यादा मार्क्स चाहते हैं तो आपको 15 से 20 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारा असली मकसद क्या है? क्वेश्चंस के सही आंसर्स लिखना। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पूरा लेसन समझा है या नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस के सही आंसर्स पैराग्राफ से जल्दी कैसे ढूंढें। स्टेप 1, एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और अच्छे से समझो कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। ध्यान रहे, पहले सवाल पढ़ें फिर पैराग्राफ पढ़ें। इससे आपका दिमाग सर्च मोड में रहेगा और जवाब जल्दी मिल जाएगा। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो दिमाग सिर्फ रीडिंग मोड में रहेगा और जवाब ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा। पहले सिर्फ एक प्रश्न पढ़ें, एक साथ 2 नहीं तो दोनों प्रश्नों के बीच दिमाग उलझ जाएगा और कोई भी जवाब जल्दी नहीं मिल पाएगा। स्टेप 2, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते प्रश्न का उत्तर ढूंढो। स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जवाब को एज इट इज बिल्कुल मत लिखो, हमेशा अपने शब्दों में लिखो। ये थे 3 स्टेप्स जिसे फॉलो करने से आप आकलन कृति के क्वेश्चंस जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2, रियल एग्जाम्पल। चलिए रियल एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह समझते हैं। ये पैराग्राफ 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस पैराग्राफ पर ये 2 आकलन कृति के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चंस 1-1 मार्क के लिए थे और दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए। चलिए यहां हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। देखो यहां क्या पूछा जा रहा है। गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग, मतलब पैराग्राफ में बॉडी पार्ट्स का जिक्र किया गया होगा। हमें सिर्फ 2 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो जैसे ही 2 बॉडी पार्ट्स के नाम मिल जाएं, हम वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। अब हमारे दिमाग को पता है कि उसे 2 बॉडी पार्ट्स ढूंढने हैं, यानी इस समय हमारा दिमाग सर्च मोड में है और शरीर के अंगों को ढूंढने के लिए तैयार है। अब पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। देखो यहां आंख का जिक्र है, ये पहला बॉडी पार्ट मिल गया। आगे पढ़ते हैं। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे और यहां चेहरे का जिक्र मिला, ये रहा दूसरा बॉडी पार्ट। लेकिन याद रहे, इसे एज इट इज मत लिखना। पैराग्राफ में आंख और चेहरे शब्द का यूज हुआ है, लेकिन हमें इसे अपने शब्दों में लिखना है। आंख शब्द तो सही है, लेकिन चेहरे शब्द एज इट इज नहीं लिख सकते, हमें यहां चेहरा लिखना होगा। तो हमारा आंसर होगा गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग, आंख, चेहरा। हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। देखो यहां क्या पूछा जा रहा है। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा है, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल में एडमिट होना किस चीज से मिलता है ये बताना है। अब पैराग्राफ फिर से शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। ऐसे ही जब हम पैराग्राफ आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें इस लाइन में जवाब मिल जाएगा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया। रुकिए, यहां देखो, लेखक कह रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना आत्मा से परमात्मा के मिलन जैसा है। ये रहा हमारा जवाब। इसे भी अपने शब्दों में लिखते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा है। हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा और आखिरी प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं। देखो इस बार क्या पूछा जा रहा है। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था, मतलब एक्सीडेंट के बाद राइटर की लेग्स की क्या कंडीशन थी वो बताना है। अब फिर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। ऐसे जब हम पैराग्राफ आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें इस लाइन में जवाब मिल जाएगा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। बस ये रहा हमारा आंसर। लेखक बता रहे हैं कि उनकी एक टांग सही सलामत अपनी जगह पर थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी।
इसे भी अपने शब्दों में लिखते हैं। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था। लेखक की एक टांग सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। तो इस प्रकार पूरा लेसन पढ़ने के बजाय हमने सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से पैराग्राफ पढ़ा और तीनों आंसर्स तुरंत मिल गए। इस तरह आपको एग्जाम में विभाग 1 के तीनों पैसेजेस के आकलन कृति के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो टोटल 10 मार्क्स के हैं। और हो गया पार्ट 2 भी कंप्लीट। पार्ट 3 प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2020 से लेकर 2025 तक के सभी पैराग्राफ्स और उनके आकलन कृति के क्वेश्चंस एक पीडीएफ में तैयार किए हैं। तो अभी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हो जाएगा हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट। वेल डन। इस वीडियो में हमने विभाग 1 के 10 मार्क्स कंफर्म कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम शब्द संपदा के 4 मार्क्स पक्के करेंगे। तो अगर आप आने वाले सबसे जरूरी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें।